हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईडू अंजू चैनल में। आज की सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ जो है, जो अभी चल रही है बिहार में डोमिसाइल को लेकर कि बिहार की भर्तियों में डोमिसाइल लगेगा या नहीं। तो ऑथेंटिक न्यूज़ है और ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से प्रस्तावित टीआरई 4 में क्या डोमिसाइल नीति लागू होने जा रही है? क्या केवल बिहार के अभ्यर्थी ही इस आने वाली शिक्षक भर्ती में पात्र होंगे? अदर स्टेट के कैंडिडेट क्या अब आवेदन नहीं कर पाएंगे? जहां एक तरफ बिहार के सटे उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों से शिक्षक भर्ती का आयोजन नहीं हुआ है और अभ्यर्थी बिहार की तरफ ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो क्या अब उनकी उम्मीद टूटने वाली है? आइए जानते हैं क्या है आगे की न्यूज़ में। दरअसल बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है और इसकी वजह से वहां पर इस प्रकार के जो मुद्दे हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं, क्योंकि इस प्रकार के मुद्दे पर बातचीत करने से निश्चित तौर पर वोट बैंक जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाया जाता है और डोमिसाइल नीति उनमें से एक है। इस पर और ज़्यादा जोर तब दिया गया जब हाल ही में एक नियमावली को मंजूरी दी गई जो कि विद्यालयों में पुस्तकालय के अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी पद से संबंधित है। इस नियमावली में यह मेंशन किया गया कि भारतवर्ष का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही साथ बिहार का निवासी होना अनिवार्य माना गया था। बिहार का निवासी मतलब कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। उसके संबंध में आप सुन रहे होंगे कि बिहार की स्कूलों की 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू होगी। लिपिक और परिचारी पद के लिए 50% नियुक्तियां अनुकंपा के आधार पर की जाएंगी और बाकी की नियुक्तियां जो हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत की जाएंगी। पुस्तकालय अध्यक्ष के 6500 पद हैं, विद्यालय लिपिक के 6421 पद हैं और परिचारी के 2000 पद हैं। अब इन सब में से 50% जो पद होंगे वो अनुकंपा के आधार पर भर लिया जाएगा। अनुकंपा मतलब कि मान लीजिए कि किसी के रिलेटिव जैसे कि मदर या फादर इस पद पर होंगे, तो भगवान न करे किसी के साथ अगर अनहोनी हो गई तो उसके आधार पर अब चूंकि वो उस पर आश्रित थे, इस वजह से उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाती है। इसे बोलते हैं अनुकंपा के आधार पर नौकरी देना। तो यहाँ पर 50% इस प्रकार से पद भरे जाएंगे। यहाँ पर अब राज्य सरकार विद्यालयों में करीब 15,000 पदों पर पुस्तकालय, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। इन नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाएगा। तीनों पदों पर चयन के लिए जो योग्यता तय की गई है उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। अन्य राज्य के निवासी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियुक्ति नियमावली में यह प्रावधान है। कैबिनेट के अहम बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि तीनों पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग नियमावली को राज्य कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है। नई नियमावली के लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्ष, 6421 पदों पर विद्यालय लिपिक और 2000 पदों पर परिचारी की नियुक्तियां की जानी प्रस्तावित है। अब अगर आपको याद हो तो पहली बार जब बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा आयोजन किया गया था टीआरई 1 में, तो उस समय जो भी नियमावली जारी की गई थी उसमें भारतवर्ष का नागरिक होना अनिवार्य मांगा गया था और बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य मांगा गया था। उस समय कोई भी राज्य इस तरीके से केवल राज्य के क्षेत्र में जिस अभ्यर्थी का जन्म हुआ है, मतलब कि जन्म के आधार पर या फिर किसी भी स्थिति के आधार पर आप किसी व्यक्ति को किसी भी राज्य के में शिक्षक भर्ती या किसी भी पद के लिए आवेदन करने से नहीं रोक सकते हैं। हाँ, इसके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। संसद से कानून पास करा करके अगर कोई राज्य में पर्टिकुलर कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है और अन्य राज्य के लोगों को अगर वहां पर नौकरी दी गई हो तो उनको मुख्य धारा से अगर नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसी अगर स्थिति है तो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो वहां के कैंडिडेट को ही सरकारी नौकरी में तवज्जो दी जा सकती है। इस प्रकार के संसद से कानून पास करा करके ये चीजें हो सकती हैं। इसके लिए संविधान में प्रावधान है। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें अगर पर्टिकुलर किसी एक राज्य में स्थिति नहीं है, जैसे कि बिहार राज्य में इस प्रकार का कोई भी कानून पास नहीं है, तो यहाँ पर चाहकर भी किसी भी पद के लिए आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं रोक सकते हैं।
आप केवल निवासिता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे पद में आवेदन करने के लिए नहीं रोक सकते हैं। आज 19 जून 2025 को पटना से ये खबर प्रकाशित हुई है कि जो डोमिसाइल नीति लागू किया गया उसके संदर्भ में स्पष्टीकरण के संदर्भ में स्कूलों में जो लाइब्रेरियन, क्लर्क, परिचारी की भर्ती में डोमिसाइल नीति नहीं दे सकते हैं। दूसरे राज्यों के लोग भी आवेदन करेंगे पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो समझने वाली बात है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को आरक्षण कहाँ मिलेगा। वो तो जाहिर सी बात है कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट करेंगे। बिहार के 8,000 स्कूलों में 15,000 पुस्तकालय, अध्यक्ष, लिपिक और परिचारिक की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। इन तीनों पदों के लिए दूसरे राज्य के लोग भी आवेदन करेंगे, उनकी नियुक्तियां होंगी, सिर्फ उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के लोगों को दिया जाएगा। जो सचिव हैं बीपीएससी के, का कहना है कि देश का नागरिक कहीं भी नौकरी या रोजगार कर सकता है। सभी नियुक्तियां बिहार सरकार के नियमों के अनुसार की जाएंगी। इसमें बिहार के निवासियों को आरक्षण मिलेगा, जबकि बाहरी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में आएंगे। यहाँ पर जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के, उनका कहना है कि पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारिक की नियुक्तियां में डोमिसाइल का कोई मुद्दा नहीं है। सभी नियुक्तियां बिहार सरकार नियमों के मुताबिक होंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। इस प्रकार की चीजें संविधान के खिलाफ जाकर के भर्तियां नहीं सरकार कराएगी। आप केवल निवासिता के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य में आवेदन करने से नहीं रोक सकते। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सीधे तौर पर संविधान इसके अपोज में है। और इस प्रकार की चीजें सिर्फ चुनाव है उसको मुद्दा बनाने के लिए सब बातें हो रही हैं। बीपीएससी टीआरई 4 में निश्चित तौर पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। और ये जो भर्ती हो रही है पुस्तकालय अध्यक्ष और इन सभी पदों पर, इसमें भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। यहाँ पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। मिसकम्युनिकेशन की जैसे कि निवासिता और यह सब सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो वो निश्चित तौर पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसके लिए ही वो लागू हो सकता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा डोमिसाइल को लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी किया करिए। और वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।